हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एपिसोड के स्टार्ट में जो हमारा मेन लीड होता है गुनबा, वो चट्टान से लटक रहा होता है और वो मदद के लिए चिल्ला रहा होता है। तभी वहाँ हमारी मेन लीड हारा आती है। हारा गुनबा की एक्स वाइफ है और अभी उनका डिवोर्स हो चुका है। और यहाँ गुनबा हारा को देख के हारा से मदद मांगता है, लेकिन हमारी हारा उसकी मदद करने की जगह उससे ये पूछती है कि तुमने इस महीने मुझे मेरी एलिमनी के पैसे क्यों नहीं भेजे। तो हमारा गुनबा बोलता है कि ये टाइम सही नहीं है ये बात करने के लिए, मैं तुम्हें तुम्हारी एलिमनी के पैसे दे दूंगा, पहले मुझे बचाओ। तो हारा बोलती है कि नहीं, पहले तुम मुझे पैसे दो। और यहाँ हारा के पास गुनबा का फोन होता है और हारा गुनबा को स्माइल करने के लिए बोलती है ताकि वो उसका फोन का लॉक खोल के अपने पैसे ले सके। लेकिन हमारा गुनबा तो चट्टान से लटक रहा है, वो ऐसी हालत में स्माइल कैसे कर सकता है। तो हारा बोलती है अगर तुम स्माइल करके लॉक नहीं खोल सकते अपने फोन का तो तुम मर सकते हो। और हारा वहाँ से जाने लगती है। तो हारा बोलता है कि मैं स्माइल करता हूँ और वो स्माइल करता है जिससे फोन का लॉक खुल जाता है। और तभी चट्टान टूट जाती है और हारा खाई में गिर जाता है। और गुनबा के फोन में मैसेज आता है कि उसके अकाउंट में पैसे नहीं है, जिसके बाद हारा गुनबा का फोन भी खाई में फेंक देती है और बोलती है कि हम हमारे अगले जन्म में नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट सीन में हमें पता चलता है कि हारा एक बहुत कामयाब डिवोर्स लॉयर है और वो आज तक एक भी केस नहीं हारी है। और दूसरी तरफ गुनबा भी एक लॉयर है, लेकिन वो हारा की तरह कामयाब लॉयर नहीं है और वो अभी एक केस हारा है। और गुनबा जिस क्लाइंट का केस हारा है वो क्लाइंट गुनबा के ऑफिस में आके तोड़फोड़ करता है और गुनबा को मारने की धमकी देता है, लेकिन गुनबा छुप गया होता है। और क्लाइंट के जाने के बाद गुनबा बाहर आता है और ऑफिस से चला जाता है। और यहाँ मीडिया हारा का इंटरव्यू लेती है, जहाँ हमें पता चलता है हारा ना सिर्फ डिवोर्स करवाती है बल्कि जो गिल्टी होता है उसे सजा भी दिलवाती है। और यहाँ हारा बताती है कि हमें सबसे पहले अपने पार्टनर के खिलाफ सबूत इकट्ठे करने चाहिए, ताकि जब हम जज के सामने जाए तो हम जज को ये साबित कर सके कि असली विक्टिम हम हैं। और बताती है कि हमें डिवोर्स के टाइम पर ज्यादा से ज्यादा एलिमनी लेनी चाहिए। और हारा का ये इंटरव्यू गुनबा भी देख रहा होता है। तभी गुनबा के पास क्लाइंट अपने गुंडे लेकर आ जाता है और वो लोग गुनबा को बहुत मारते हैं। और जब गुनबा बस से जा रहा होता है तो उसके पास उसके ऑफिस के ओनर का फोन आता है और ओनर गुनबा से उस डैमेज के पैसे मांगता है जो क्लाइंट ने गुनबा के ऑफिस में किए थे। और गुनबा उस ओनर को पैसे भेजता है, लेकिन उसके अकाउंट में इनफ बैलेंस नहीं होता है, इसलिए ट्रांजैक्शन कैंसिल हो जाता है। तो गुनबा अपने बैंक में बात करके वो ट्रांजैक्शन करवा देता है। और दूसरी तरफ जब हारा जा रही होती है तो उसके पास एक एक्टर का मैनेजर मिलने आता है और यहाँ मैनेजर हारा को बताता है कि एक्टर हंदो वो आपसे मिलना चाहते हैं, जिस पर हारा मान जाती है और एक्टर हंदो वो से मिलने जाती है। और यहाँ एक्टर हंदो वो ने हारा को अपने डिवोर्स के लिए बुलाया होता है। और यहाँ एक्टर हंदो वो हारा को बताते हैं कि मेरी पहली शादी मेरी बीवी के अफेयर के चक्कर में टूटी थी और बताते हैं कि मैंने अपनी दूसरी शादी से पहले ये एग्रीमेंट साइन करवाया था। और यहाँ एक्टर हंदो वो बताते हैं कि वो एक साइड एक्टर थी और उसका नाम सोयून है और मुझे उससे प्यार हो गया और हम लोग साथ में बहुत खुश थे, लेकिन अब उसका किसी आदमी के साथ अफेयर है। और एक्टर हंदो वो बताते हैं कि वो चाहती है कि मैं डिवोर्स के बाद उसको एलिमनी के 5 मिलियन वॉन दूं, लेकिन मैं उसे एलिमनी नहीं देना चाहता हूँ। और इसके बाद एक्टर हंदो वो हारा से पूछे क्या तुम मेरे एलिमनी के पैसे बचा पाओगी, तुम क्या ये केस जीत जाओगी। तो हारा बोलती है हाँ मैं ये केस जीत जाऊंगी। इसके बाद हारा अपने कलीग के साथ ये केस डिस्कस करती है, जहाँ हारा के कलीग बोलते हैं कि तुम एलिमनी के पैसे नहीं बचा सकती हो, जिस पर हारा बोलती है कि मैं जानती हूँ। तो हारा की बॉस बोलती है अगर तुम जानती हो तो तुमने ये केस क्यों लिया। और यहाँ हारा की बॉस बोलती है कि एक्टर हंदोवो की वाइफ का किसी के साथ अफेयर है, इसका कोई सबूत नहीं है, जिस पर हारा हाइपर हो जाती है और बोलती है कि हमें एक्टर की वाइफ को उसके किए की सजा दिलवानी चाहिए। तभी वहाँ गुनबा आ जाता है, जिसे देख के हारा चौंक जाती है और हारा को पता चलता है कि यहाँ के सीईओ ने ड्रिंक की हालत में कॉन्ट्रैक्ट साइन करके गुनबा को जॉब पर रख लिया है। जिसके बाद हारा बॉस पर भड़क जाती है और बोलती है कि या फिर आप इसको जॉब पर रखो या मुझे। इसके बाद पूरा ऑफिस गुनबा और हारा के बारे में बात कर रहा होता है और यहाँ गुनबा हारा को कन्विंस करने की कोशिश करता है और बोलता है कि मेरे पास इनकम का कोई सोर्स नहीं है और बोलता है कि मैं तुम्हें हर महीने एलिमनी के 3 मिलियन बॉन्ड देता हूँ। तो हारा बोलती है कि तुम मुझे एलिमनी के पैसे इसलिए देती हो क्योंकि तुमने मुझे चीट किया था और ये तुम्हारा माफी मांगने का तरीका है। जिस पर गुनबा बोलता है कि मैं तो तुमसे माफी की उम्मीद भी नहीं कर सकता हूँ। जो सुनकर हारा भड़क जाती है और गुनबा को धक्का मार देती है, जिससे गुनबा के सर में लग जाती है। और हारा बोलती है कि तुम मुझे 30 मिलियन वॉन भी दोगे मैं तभी तुम्हें माफ नहीं करूंगी। इसके बाद हारा वहाँ से चली जाती है और रात में हारा अपने एक ऑफिस कलीग के साथ बार में बैठी होती है और यहाँ हारा को गुनबा की फिक्र हो रही होती है। और यहाँ हारा अपने कलीग को बोलती है कि मुझे लगता है कि शायद गुनबा मेरी लाइफ में वापस आना चाहता है और बताती है कि सीईओ ने मुझे बात करने के लिए बुलाया था और वो चाहते हैं कि मैं गुनबा को माफ कर दूं और उसे एक दूसरा मौका दूं। तो हारा की कलीग बोलते हैं कि गुनबा को माफ नहीं करना, क्योंकि जो एक बार चीट कर सकता है वो दोबारा भी चीट कर सकता है। नेक्स्ट डे हारा एक्टर हंदोवो के पास आती है और बोलती है कि आपको अपनी वाइफ को ये दिखाना होगा कि आप अभी भी उससे प्यार करते हैं, ताकि हम जज को ये साबित कर सके कि चीटिंग आपकी वाइफ सोयूंग कर रही है। और हारा बोलती है कि अगर आपकी वाइफ सोयूंग का चक्कर किसी के साथ है तो डिवोर्स लेने
मिलने की जल्दी उसे होगी, हमें नहीं। इसके बाद एक्टर हंदोवो ऐसा ही करते हैं और अपनी वाइफ को डिवोर्स देने से मना कर देते हैं। और इसके बाद जब हारा अपने कलीग्स के साथ एक्टर हंदोवो का केस डिस्कस कर रही होती है और यहाँ हारा के कलीग बोलते हैं कि एक्टर हंदोवो ये सब जेलिसी के कारण तो नहीं कर रहा है, लेकिन हारा इनकी बात से सहमत नहीं होती है। और यहाँ हारा बोलती है कि हमें एक्टर हंदोवो की वाइफ सियोंग का बैंक का ट्रांजैक्शन और ट्रैवल हिस्ट्री चेक करनी चाहिए, जिसके बाद हमें कोई ना तो कोई सबूत जरूर मिल जाएगा। लेकिन तभी वहाँ गुनबा आ जाता है और बताता है कि एक्टर हंदोवो ये सब जेलिसी के चक्कर में ही कर रहा है और उसे एक मोर्बिड जेलिसी नाम की बीमारी है और वो इस बीमारी का इलाज भी करवा चुका है। और यहाँ गुनबा बताता है कि एक्टर की वाइफ सियोन इसे सबूत के रूप में यूज करने वाली है। इसके बाद हारा सीधे एक्टर के पास जाती है और यहाँ हारा बहुत भड़की हुई होती है और गुस्से में एक्टर से पूछती है कि आपने मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया। तो एक्टर बताता है कि मैं सिर्फ 2 बार गया था, वो भी इसलिए क्योंकि मैं रात में सो नहीं पा रहा था। तो हारा बोलती है आपको मुझे इस बारे में बताना चाहिए था, जिस पर एक्टर हंदोवो बोलता है कि मैं तुमसे पहली बार मिलकर तुम्हें ये बताता कि मुझे मोर्बिड जेलिसी नाम की बीमारी है और बोलता है कि ये बात अगर लीक हो गई तो इसका असर मेरे करियर पर पड़ेगा और बोलता है कि ये बात लीक नहीं होगी, तुम इस बात की गारंटी लेती हो। तो हारा एक्टर को बताती है कि सियोंग के पास इस सब की पूरी जानकारी है और वो इसे केस जीतने के लिए यूज करने वाली है। तो एक्टर बोलता है कि मैंने तुम्हें केस जीतने के लिए हायर किया है और ये बोल के एक्टर हंदोवो वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद एक कलीग गुनबो को बताता है कि हारा केस को लेके बहुत परेशान है और गुनबो को वार्न करता है, बोलता है कि आपको जल्दी घर चले जाना चाहिए। लेकिन ये सुनने के बाद गुनबो हारा के केबिन में घुस जाता है और हारा को बोलता है कि मैं तुम्हारी केस में हेल्प करने आया हूँ, जिसपे हारा बोलती है कि तुम मेरी क्या हेल्प करोगे। तो गुनबो बोलता है कि हम एक अच्छी टीम है और बोलता है कि जितने भी केसों पर हमने साथ में काम किया है वो केस हम हमेशा जीते हैं। और यहाँ गुनबो हारा को बोलता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, बदले में तुम मुझे फर्म ज्वाइन करने देना। जो सुनकर हारा भड़क जाती है और गुनबो को अपनी नेम प्लेट उठा के मार देती है। इसके बाद हारा मोर्बिड जेलिसी के बारे में नेट पर सर्च करती है, लेकिन हारा को ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है जिससे वो केस जीत जाए। और दूसरी तरफ गुनबो को नेट पर कुछ मिल जाता है और वो फिर से हारा के रूम में आता है और बोलता है कि हम अभी भी साथ में काम कर सकते हैं और बताता है कि मुझे ऐसा कुछ मिला है जिससे तुम केस जीत सकती हो। नेक्स्ट डे कोर्ट में सियोन का लॉयर डॉक्टर से हंदोवो के केस के बारे में पूछताछ करता है, जहाँ डॉक्टर बताती है कि एक्टर हंदोवो मेरे पास 2 साल पहले आया था और तब इसकी हालत बहुत खराब थी और एक्टर हंदोवो की हालत की जिम्मेदार इनकी फर्स्ट वाइफ थी। तो सियोन का लॉयर बोलता है कि इनकी फर्स्ट वाइफ के साथ डिवोर्स होने के बाद इनकी हालत इतनी खराब क्यों थी। तो डॉक्टर बताती है कि एक्टर हंदोवो की लाइफ में सियोंग आ गई थी, लेकिन अभी तक इनका रिश्ता बना नहीं था, इसलिए इनकी हालत इतनी खराब हो रही थी। तो सियोन का लॉयर डॉक्टर से इस बीमारी के सिम्टम्स पूछता है, जिस पर डॉक्टर बताती है कि इस बीमारी में लोग दूसरे लोगों पर शक करने लगते हैं और ये सवाल सियोन के लॉयर का लास्ट सवाल होता है। इसके बाद जज हारा से पूछते हैं कि आपको हंदोवो को डिफेंड करने के लिए कुछ बोलना है, जिस पर हारा मना कर देती है। जो सुनकर कोर्ट में बैठे सभी लोग चौंक जाते हैं और दूसरी तरफ फर्म के सीईओ और गुनबा बात कर रहे होते हैं, जहां गुनबा सीईओ को बताता है कि मैंने हारा को लिखकर दिया है कि अगर हारा ये केस हारी तो मैं कभी भी उसके आसपास नहीं आऊंगा। तो सीईओ बोलते हैं कि अगर हारा तुम्हें खुद से दूर रखने के लिए ये केस जानबूझ के हार गई तो तुम क्या करोगे, और ये बोल के सीईओ वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद सीन कोर्ट में शिफ्ट होता है, जहाँ सीईओ का लॉयर सियोन से पूछता है कि तुम्हारी पर्सनल लाइफ तुम्हारी वर्किंग लाइफ को कैसे इफेक्ट कर रही थी। तो सियोन बताती है कि एक्टर्स का आपस में बात करना बहुत जरूरी होता है और बोलती है कि जब आपका एक्टिंग पार्टनर और आपका लाइफ पार्टनर सेम हो तो ये सब बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके बाद हारा सियोंग से सवाल पूछने आती है। यहाँ हारा सियोन से पूछती है कि आपको हंदोवो की बीमारी का कैसे पता चला। तो यहाँ सियोन बताती है कि हंदोवो ने मुझे खुद इस बारे में बताया था और बताती है कि मैंने हंदोवो को इलाज करवाने के लिए भी बोला था। तो हारा सियोन से पूछती है क्या आपने इन्हें हॉस्पिटल बताया था। तो सियोन बोलती है हंदोवो ने अपने इलाज के लिए हॉस्पिटल खुद ढूंढा था। फिर हारा पूछती है कि इलाज के टाइम पे इनकी हालत में कोई सुधार आया था, जिसपे सियोन मना कर देती है और बोलती है कि अपने काम के चक्कर में हॉस्पिटल कम जाते थे। हारा पूछती है इस सब के बाद भी आपने हंदोवो से शादी क्यों की और ब्रेकअप क्यों नहीं किया। तो सियोन बताती है कि मैं हंदोवो से प्यार करती थी और मुझे लगा मेरे साथ होने से इनकी बीमारी ठीक हो जाएगी। फिर हारा बोलती है ये केस मोर्बिड जेलिसी का नहीं है, बल्कि हंदोवो की शक करने की बीमारी की वजह से आप उससे परेशान थी और तभी आपको कोई मिला जिससे आपका अफेयर स्टार्ट हो गया। के बाद सियोंग कुछ नहीं बोलती है और हारा ये केस जीत जाती है और अब क्योंकि सियोन केस हार गई है तो उसे हंदोवो को 5 मिलियन वॉन एलिमनी के रूप में देना होगा, क्योंकि उसने किसी और के साथ अफेयर करके हंदोवो को चीट किया है। और यहाँ सियोन एलिमनी देने के लिए मान जाती है और इस सब से हंदोवो बहुत दुखी होता है। और जब हंदोवो जा रहा होता है तो वो देखता है कि उसकी वाइफ किसी से फोन पर बात कर रही है। तभी हंदोवो अपने मैनेजर ली डोंग को कॉल करता है और यहाँ ली डोंग का फोन भी बिजी आ रहा होता है, जिससे हंदोवो समझ जाता है कि सियोंग का ऑफर ली डोंग के साथ है। इसके बाद हंदोवो अपनी कार तेजी से
उसे सियोंग की तरफ लेके बढ़ने लगता है, लेकिन हंदोवो एंड मोमेंट पे ब्रेक लगा देता है। इसके बाद सियोन वहाँ से गुस्से में चली जाती है और हारा हंदोवो को बोलती है कि किसी से बदला लेने का मतलब ये नहीं है कि हम उसको मार डालें। अगर हम किसी से बदला लेना चाहते तो हमें खुश रहना चाहिए। तो हंदोवो हारा को बोलता है कि तुम नहीं समझ सकती कि मुझे अभी कैसा फील हो रहा है। तो हारा बोलती है मैं समझ सकती हूँ, मुझे भी मेरे पति ने धोखा दिया है। और यहाँ हारा की आंखों में आंसू होते हैं। इसके बाद जब हारा अपने ऑफिस में आती है तो सब लोग उसकी जीत सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि इस केस में आज तक की सबसे ज्यादा एलिमनी ली गई थी। इसके बाद हारा अपने बॉस के साथ बार में बैठी होती है और बॉस को बताती है कि मैं हंदोवो से बदला लेने के लिए उससे एलिमनी लेती हूँ, लेकिन मेरा बदला तब तक पूरा नहीं होगा जब तक मैं अपनी लाइफ खुशी से नहीं जीऊंगी। और बोलती है कि अगर मैं खुशियों को पैसे से खरीद सकती तो मैं अभी तक खरीद लेती। और इसके बाद हारा और बॉस बातें करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हारा जब ऑफिस में आती है तो उसे पता चलता है कि हंदोवो अब हॉलीवुड की मूवी में एक्टिंग करने जा रहा है। और यहाँ हारा समझ जाती है कि हंदोवो को अपनी खुशियों का रास्ता मिल गया है। इसके बाद हारा बताती है कि मैं अपनी लाइफ कॉन्फिडेंस के साथ जीती हूँ और अपने काम से बहुत प्यार करती हूँ और अपने ऑफिस कलीग के साथ बहुत अच्छा टाइम बिताती हूँ और मुझे मेरे काम के लिए अवार्ड भी मिला है। इसके बाद हारा के पास गुनबो आता है और बोलता है कि हमें हमारी जीत को आजाद सेलिब्रेट करना चाहिए, जिसपे हारा मान जाती है और गुनबो के साथ रेस्टोरेंट जाती है। वहाँ गुनबो ने हारा के लिए एक ब्लाइंडेड प्लान की होती है, जो सुन के हारा बहुत गुस्से में आ जाती है और टेबल से नाइफ उठाकर गुनबो को मारने वाली होती है। और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। हे गाइस, आपको ये ड्रामा कैसा लगा? और अगर आप चाहते हैं मैं इस ड्रामा के और एपिसोड अपलोड करूँ तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।